नमस्कार, मैं हूं अलका सक्सेना और आप देख रहे हैं द बिग पिक्चर। हर गुजरते घंटे के साथ बिहार की राजनीति एक नए और रोमांचक मोड़ से होकर गुजर रही है। बिहार में आज हर कोई अपना तराजू लेकर बैठा है ताकि कल विधानसभा में होने वाली मांझी सरकार के शक्ति परीक्षण में अपना सियासी नफा नुकसान तोड़ सके। आज की रात को अगर बिहार के नेताओं के लिए कयामत की रात कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि सबकी नींद उड़ी हुई होगी। जिनकी सरकार है वो इसलिए जागेंगे ताकि दूसरों के विधायकों को तोड़ सके, और वो इसलिए जागेंगे जो विपक्ष में हैं ताकि अपने विधायकों को संजोड़ कर रख सके। आज द बिग पिक्चर में चर्चा बिहार के इसी राजनीतिक रत जगह पर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज की टॉप 10 बिग पिक्चर। पटना में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी ने जीतन राम मांझी के समर्थन में वोट देने के लिए विधायकों को व्हीप जारी किया है। कल सदन में मांझी को विश्वास मत हासिल करना है। जेडीयू पहले ही व्हीप जारी कर चुका है। दलित के पक्ष में खड़े हैं, समाज के सबसे कमजोर तबके के व्यक्ति के हम पक्ष में खड़े हैं, और कल सदन के अंदर जब मतदान होगा, अगर मतदान की आवश्यकता पड़ेगी तो हम विश्वास मत के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जो हैं और मतदान करेंगे। बिहार में पल पल बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच जेडीयू के नेता विजय चौधरी को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया है। उधर विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले से नाराज बीजेपी के विधायक स्पीकर के कमरे के बाहर धरने पर बैठे। ये विधानसभा कार्यालय जदयू कार्यालय की तरह व्यवहार कर रहा है, और देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली घटना होगी जब एक साथ जनता दल सत्ता पक्ष में बैठेगा और विपक्ष में बैठेगा। उधर जेडीयू के विधायक शरफुद्दीन ने आरोप लगाया कि मांझी को समर्थन देने के लिए सांसद पप्पू यादव ने उन्हें फोन कर पद और पैसों का लालच दिया। कौन आया? सबसे बड़ा पोस्ट आपको मिलेगा और पैसा मिलेगा। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने पेट्रोलियम मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन 5 लोगों में से 2 पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारी हैं। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय के दस्तावेजों को एक बिजनेस हाउस को फायदा पहुंचाने के लिए लीक किया जा रहा था। इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के दौरान कुछ अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिली है जो इनसे डॉक्यूमेंट रिसीव करते थे, तो जिनको ये डॉक्यूमेंट पैसे लेके पैसे के बदले दिया करते थे। स्वतंत्र प्रशासन करने में जो चीज बाधक है उसको सरकार कठोर उसमें कार्रवाई करने वाला है। अभी सारा विषय धीरे धीरे अनुसंधान में, इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। जमियत उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने अयोध्या में एक विवादित बयान दिया है। इलियास के मुताबिक भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं। इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। इतना ही नहीं, इलियास ने यह भी कहा कि भारत में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे। वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उनके बयान को काबिले एतराज बताया है। कुरान में, हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत के आदेशानुसार फिलहाल गुजरात पुलिस दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस जोड़े पर अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में एक संग्रहालय की स्थापना के लिए उनके एनजीओ सबरंग ट्रस्ट की तरफ से इकट्ठा किए गए 1.5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इंटरिम बेल को आगे बढ़ा दिया है और जजमेंट को सुरक्षित रख लिया है। राजस्थान के सूरतगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया। इस कार्ड के जरिए किसान अपनी खेती की जमीन की मिट्टी की जांच करा सकेंगे। इस योजना के तहत 3 साल में देश के 14 करोड़ किसानों को राष्ट्रीय मृदा कार्ड उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। हम 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को सॉइल टेस्टिंग सिखाएं। वैकेशन में उन गरीब बच्चों की इनकम भी होगी और जो विज्ञान शाला होगी उसको कमाई भी होगी, और उस इलाके के जो किसान होंगे उनकी मिट्टी का परीक्षण भी हो जाएगा। एक कदम बढ़ने के बाद हम एक के बाद एक काम को आगे बढ़ाएंगे।
HDFC बैंक के प्रमुख दीपक पारेख ने मोदी सरकार के कामकाज पर नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पहले 9 महीनों में जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं दिखने से कारोबारी बेचैन हो रहे हैं। पारेख ने कहा कि कारोबार को सुगम बनाने के लिए प्रशासनिक बंदिशों में ढील देने में अब और देरी नहीं की जानी चाहिए। हालांकि पारेख के बयान के बाद बीजेपी ने मोदी सरकार का बचाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक नया ग्रोथ दिया है। उधर विपक्ष सरकार पर हल्ला बोलने में जुटा है। सरकार में जो पॉलिसी पैरालिसिस है वो बहुत ही जल्दी शुरू हो गया है। तमाम बड़े बड़े घोषणाओं के बाद भी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश लाने में असफल रही है। देश भर में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसके वायरस से संक्रमण के अब तक 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 663 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, जिसमें बीमारी की रोकथाम में तेजी लाने की बात कही गई है। दिल्ली में भी पर्याप्त मात्रा में, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी, हॉस्पिटल्स में भी दवाई है। रेट को फ्रीज कर दिया है कि मैक्सिमम रेट स्वाइन फ्लू होगा। सूरत में पीएम मोदी के विवादास्पद सूट की नीलामी थम गई है। आखिरी बोली 1 करोड़ 41 लाख पर जाकर थमी। कमलकांत शर्मा ने इस सूट के लिए इतनी बड़ी बोली लगाई। नीलामी से आए धन को स्वच्छ गंगा अभियान में लगाया जाएगा। मोदी जी पहने तो गलत, ऑक्शन करके देश के नाम पैसा, गंगा के नाम पैसा छोड़े तो वो गलत, क्योंकि गंगा भी भारत की जननी है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित परीक्षण रेंज में स्वदेश में विकसित और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सतह से सतह पर वार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक की है। परीक्षण सेना की तरफ से किए जा रहे प्रायोगिक परीक्षण का हिस्सा था। जीतन राम मांझी को बहुमत साबित करना है। साथ देने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। मांझी के लिए वोट डालने के लिए बीजेपी के विधायकों को व्हिप भी जारी कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी विधायकों को मिलाकर भी मांझी के नंबर पूरे नहीं हो रहे। अब तो ये नंबर कैसे पूरे करेंगे तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए मांझी कोशिश पूरी कर रहे हैं। और अगर वो इस कोशिश में नाकामयाब हो भी जाते हैं, तब भी वो जेडीयू का अच्छा खासा नुकसान और बीजेपी का अच्छा खासा फायदा जरूर करा जाएंगे, क्योंकि सदन के इम्तिहान में फेल होने पर मांझी यकीनन खुद को महादलितों के हक के लिए शहीद के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। एक और रात का इंतजार। शुक्रवार सुबह लेकर आएगी बिहार के सीएम जीतन राम मांझी के मुकद्दर का फैसला। सदन में होगा मांझी का इम्तिहान। पास हो गए तो अगले 6-7 महीनों तक बने रहेंगे सत्ता में, और अगर फेल हुए तो शायद सत्ता सुख दोबारा कभी नसीब न हो। आंकड़े कहते हैं कि मांझी मजबूत नहीं है, लेकिन मांझी बोलते हैं कि विधायक उन्हें मजबूत बना देंगे। विधायकों से समर्थन मांगा, पार्टी से नहीं। दरअसल मांझी के लिए मुश्किल ये है कि उनके पास वक्त कम है और चुनौती बहुत बड़ी। अंकों का गणित कहता है कि मांझी के पास नंबर कुछ कम है, लेकिन एक तरफ सुबह विधायकों से समर्थन मांगा मुख्यमंत्री महोदय ने, तो दिन ढलते ढलते विधायकों के आगे मंत्री पद के लालच का लॉलीपॉप भी लटका दिया। अपने विधायकों को जरूर आप समझाने का प्रयास कीजिए कि जब गरीबों की बात हो रही है और गरीबों की संख्या 80% है, तो आप मंत्री बनने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो जीतन मांझी के पास भी मंत्री का बहुत सा पद है, आइए मंत्री बना देंगे। मांझी के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि बीजेपी के सभी 87 विधायक उनका साथ देने के मूड में हैं। हम एक महादलित के पक्ष में खड़े हैं, समाज के सबसे कमजोर तबके के व्यक्ति के हम पक्ष में खड़े हैं, और हम लोगों ने व्हिप जारी कर दिया गया है पार्टी की ओर से, और 3 लाइन का व्हिप और सभी सदस्यों को ये व्हिप में ये निर्देश दिया गया है कि वो विश्वास मत के पक्ष में मतदान करेंगे। अब मांझी रहते हैं या चले जाते हैं, ये फैसला तो कल हो ही जाएगा। लेकिन जेडीयू से अपने विधायक मांझी ने जिस अंदाज में महादलितों पर जुल्म बताकर पेश किया है, आने वाले वक्त में उसका इफेक्ट बिहार की राजनीति पर एक बड़ा उलटफेर जरूर कर सकता है। सभी तबकों के लिए हम
मर मिटने को तैयार हैं, हम झुकने को तैयार नहीं हैं। तो मांझी के अजब गजब बयान जारी हैं, लेकिन इससे अलग सवाल इस बात का है कि बिहार में कल क्या होने वाला है। 20 फरवरी वाकई कयामत की रात, जैसा कि हम कह चुके हैं। क्या होने वाला है उसमें से काफी चीजें तो अभी साफ होती जा रही हैं, लेकिन सदन के पटल पर किसकी सरकार बनेगी या बच जाएगी, ये देखना होगा। उसके लिए हम चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो लगातार घटनाक्रम आज हुआ उससे और पैदा हो गए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद साबिर नजम, जेडीयू के नेता हैं। अजय कुमार हमारे साथ हैं, एलजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। शाइना एनसी हमारे साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन जुड़ रही हैं। आप तीनों का स्वागत है। शाइना जी, सबसे पहले तो आपके पास, क्योंकि अभी तक पर्दे के पीछे से बीजेपी सब कुछ कर रही थी, पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही थी और सब नेता कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है जेडीयू में हो रहा है, हमारा तो कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अब बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी, विप भी जारी कर दी बीजेपी ने। अब कुछ कहने के लिए तो नहीं बचा ना कि स्क्रिप्ट आप ही लोग लिख रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी का कोई हाथ नहीं है इस पूरे खेल में, क्योंकि लगातार आप ये बोलते आ रहे हैं बिहार की जनता ने एक बहुमत दी थी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को। फिर हमने देखा कि नीतीश कुमार ने किस ढंग से अपने ऑपर्चुनिज्म के माध्यम से उन्होंने ये गठबंधन तोड़ा। उसका मुंहतोड़ जवाब जनता ने दी थी, तो वो उन्होंने दिया था लोकसभा के इलेक्शंस में। पर आप इसका बदला ले रहे हैं क्या? चाहती है तो एक स्थिर सरकार बिहार के लिए। देखिए, जात पात धर्म में न जाते हुए हम एक राजनीतिक दल हैं। नहीं, मैं जात पात की बात नहीं कर रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं पूछ रही हूँ कि वो जो आपके साथ विश्वासघात हुआ था, उसका बदला लेने का ये सही समय आ गया है, ऐसा लगता है बीजेपी को? अलका जी, आप विश्लेषण कीजिए। हम तो लोगों के सामने और समाज के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे, और जो बिहार की जनता चाहती है कि एक स्थिर सरकार और एक अच्छे प्रगतिशील सरकार को एक मौका मिले, तो वो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेंगे। और आते हुए दिन में जो हमारी रणनीति हमें नेशनल टेलीविजन पे एक्सपोज करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ही एक होशियार या एक बहुत इंटेलिजेंट मूव होगा हमारे पार्टी के तरफ से। तो कृपया आप धीरज रखें, कल देखते हैं कि क्या होता है हाउस में। उसके बाद स्पष्ट होगा कि जो इलेक्शंस हैं या तो आप स्थिर सरकार के लिए, आप एक स्थिर और अच्छी सरकार के लिए ये बीजेपी जो है समर्थन देने वाली है मांझी का, यही कह रही है ना आप? स्थिर और अच्छी सरकार के लिए मांझी को समर्थन देंगे। देखिए अलका जी, कौन है अपॉर्चुनिस्ट इसमें हम सब जानते हैं। नहीं, मैं अपॉर्चुनिस्ट की बात नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ शाइना जी, देखिए आपकी पार्टी ने व्हिप जारी कर दिए, सभी एमएलए को कहा गया है कि वो विश्वास मत के समर्थन में मतदान करें। तो अब ये तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई। तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि मांझी सरकार को बचाने के लिए जो बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्या ये स्थिर सरकार के लिए बढ़ रही है? बिल्कुल, क्योंकि जो हम स्थिरता देना चाहते हैं बिहार की जनता के साथ, जिनके साथ एक बार नहीं लेकिन 2 बार विश्वासघात हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से आपके एक और साथी जो है उनके साथ में जाती हूँ। अजय जी, अब देखिए आज तो तस्वीर क्लियर हो गई। कल तक हम लोग ये सब बातें कर रहे थे कि पता नहीं है किसका कहना है, जेडीयू में जो हो रहा है अपना हो रहा है। अब मुझे बताइए कि स्थिर सरकार के लिए बीजेपी मांझी को समर्थन देने वाली है, क्या गारंटी है आप बताइए इस बात की कि वो सरकार बची रहेगी? क्योंकि बीजेपी के 87 से तो काम होने वाला नहीं है ना। जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, और स्थिर सरकार का सवाल तो एक है ही बिहार में। उससे बड़ा एक सवाल है कि जिस तरह से सामाजिक न्याय का नारा देकर नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों दल बिहार की सत्ता में आए और लगातार एक दलित का अपमान कर रहे हैं, और लालू यादव जी भी इस पे चुप हैं और नीतीश का समर्थन कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे सिर्फ स्थिर सरकार की नहीं है, सामाजिक न्याय का जो नारा है, जो दलितों को समाज में सुरक्षा की गारंटी देने का सवाल है, जो दलित और गरीब तबके को आगे लाने का सवाल है, मुझे निश्चित तौर पे भाजपा के इस कदम की सराहना करनी पड़ेगी। क्योंकि एक तरफ आप देखिए, तो आपको करनी पड़ेगी, साथ हैं तो साथियों की तो सराहना करनी पड़ती है। लेकिन चलिए नहीं, आप देखें, मैं आपका तवज्जो चाहूंगा, आपका 1 मिनट तवज्जो चाहूंगा अलका जी। आप देखिए उस दौड़ को याद कीजिए कि सामाजिक समरसता की बात कौन करता था।
उसके पैरोकार कौन थे, उसके झंडोबरदार कौन थे? ये नीतीश कुमार और लालू। और भाजपा पे तो एक सवाल उठता रहता था कि नहीं ये फॉरवर्डों की पार्टी है, इनको अकलियत से प्रॉब्लम है। अजय जी, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। अभी मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा, लेकिन आपने मेरे अगले सवाल का जवाब आपने तो मुझे दे दिया, लेकिन जेडीयू के पास जाऊंगी कि आज आपके लिए सब महादलितों का, पिछड़ों का, दबे कुचलों का, जिनका की बनते थे, मसीहा बनते थे लालू और नीतीश, उनमें से आपने तोड़ करके एक मांझी खड़ा कर दिया। मांझी को सपोर्ट करके आप इतना बड़ा बना देना चाहते हैं ताकि उनको धीरे धीरे हाशिए पर लालू और नीतीश को लगाया जाए। यही रणनीति है बीजेपी की, जिसमें आप भी शामिल हैं। जेडीयू के पास आऊंगी और पूछूंगी कि वो किस रणनीति के तहत चाहते हैं कि 7-8 महीने की सत्ता मिल जाए, कर क्या लेंगे इससे, वो क्या बचा लेंगे आगे के चुनावों के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, आयरोफॉल्विन सिरप, पूरे परिवार के लिए हेल्थ टॉनिक, मोहिनी चाक, मोहिनी पियो, खुल के जियो, आइसोटी आई ड्रॉप्स, कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। BTC हंटर चाय, इसकी तो बात ही कुछ और है। मेरा मतलब है आई लव यू। ओए, एक कप मोहिनी तो बनती है। मोहिनी पियो, खुल के जियो। ये घर मेरी माँ है। अगर घर में मेरी बूढ़ी माँ अगर बीमार है तो मैं चैन से सो नहीं सकता हूँ। जमीन से जुड़े मोदी, रात 9 बजे। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, MDH। यही तो है MDH, चना मसाले का कमाल। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण, कब्ज भगाए। कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण, कैस्टोफिन। यही है असली इंडिया। बच्चे, बूढ़े और जवान, सबके लिए रेक्स का रेक्सोटोन है शक्ति का वरदान। खून बनाता, कमजोरी को दूर भगाता, कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से बना रेक्स का रेक्सोटोन। बहू, हींग डाली या तू कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। आध्यात्मिक नगरी इलाहाबाद, जहां होता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। इसी संगम की विचारधारा पर आधारित है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा इलाहाबाद नैनी में एक अत्याधुनिक औद्योगिक नगर की परियोजना, न्यू इलाहाबाद हाईटेक सिटी। इसमें इंडस्ट्रियल एरिया के साथ शामिल है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल्स, मार्केट्स के अलावा ऑल बेसिक अमेनिटीज। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में सबसे बड़ी जगह होगी जहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। न्यू इलाहाबाद हाईटेक सिटी में हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ संगम होगा इंडियन हेरिटेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, जिसका मुख्य आकर्षण होगा कॉटेज इंडस्ट्री एग्जीबिशन सेंटर, जो कि टूरिस्ट सर्किट को हैंडलूम इंडस्ट्री से जोड़ेगा। लगभग 1300 एकड़ में बनने वाली ये परियोजना इको फ्रेंडली, सेल्फ सस्टेनेबल तो होगी ही, साथ ही इसमें लॉ एनक्लेव का भी प्रावधान है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.upsidc.com। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर चाय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, MDH। यही तो है MDH, चना मसाले का कमाल। कल सदन में मांझी का इम्तिहान होना है, जिसमें पास होने के लिए मांझी विधायकों को मंत्री पद का लालच तो दे ही रहे हैं, उनके समर्थक भी विधायकों को तोड़ने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। मांझी गुट की इन कोशिशों को नीतीश कुमार गुट पहले दिन से हॉर्स ट्रेडिंग बोलता आया है
और आज इस बात को साबित करने के लिए वो एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने ले आए। देखिए। हम चाहते, हम तो कुछ नहीं चाहते हैं। अगर भगवान हमको दे दिया, लाभ दे दी, तो कौन नहीं चाहता सबका लाभ दे दी, भगवान दे दी। जी ठीक है, किसे बात करना होगा? जो ऑब्जर्व करना होगा वही नाराज कर लो, नाराज चलाएंगे वही ना। तो सीएम क्या करना होगा? हाँ सही बात है। ये सिर्फ एक फोन की रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए हो रही कोशिश साबित करने के लिए जेडीयू का लाया एक सबूत है। स्क्रीन पर दिख रहे शख्स हैं जेडीयू के नीतीश गुट के विधायक सरफुद्दीन, और दावा है कि उनसे फोन पर बात जिसने की वो है मांझी समर्थक आरजेडी सांसद पप्पू यादव। जेडीयू विधायक सरफुद्दीन ने सीएम जीतन राम मांझी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा है कि आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने उन्हें खरीदने की कोशिश की और मांझी के पक्ष में मतदान करने पर उन्हें बड़ा पद देने का लालच दिया गया। पप्पू यादव और कहे माननीय मुख्यमंत्री जी से आपको जो वो कह रहे हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा, आप एकदम तैयार रहिए, आपका सारा सुविधा मिलेगा। स्टिंग जारी करके जेडीयू ने फिर से वो बात दोहरा दी, जो बात वो बहुमत साबित करने के लिए राजभवन से मांझी को 12 दिन की मियाद मिलने के बाद से करती आ रही है। कहा गया है कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे न हुए और अब भी न होंगे। मुंगेरी लाल के जो सपने हैं, उन्हें अभी की जो सरकार है वो सब तरह से मुंगेरी लाल के सपनों को जमीन पे उतार रही है। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि पप्पू यादव ने सारे इल्जामों को झुठला दिया है। वे बोले हैं कि शरफुद्दीन नाम के विधायक को वो जानते तक नहीं। बात करना तो दूर की बात है, अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो स्टिंग की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जांच होने में जाएगा अच्छा खासा वक्त, और जब तक वो वक्त आएगा तब बिहार में शायद किसी को भी स्टिंग के सच्चे या झूठे होने से कोई फर्क न पड़े, क्योंकि सबसे बड़ा फैसला तो कल सदन सुना ही देगा। बिल्कुल, अगर ये जांच हो भी जाएगी तो उसका फैसला बाद में आएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बहरहाल मोहम्मद साबिर साहब, मुझे बताइए कि अब सब कुछ सामने आ गया है, पूरा गेम जो है वो खुल गया है, कोई इफ एंड बट नहीं है, बीजेपी ने व्हिप भी जारी कर दिया है। अब मुझे बताइए, आप रात में ऐसी कौन सी तरकीब लड़ाएंगे कि नीतीश कुमार वापस आ सके? नहीं, देखिए, अभी हमारे पास जो है जदयू के पास 109 विधायक हैं और 24 जो है आरजेडी के पास है, जो हमारे अलायंस है, और 5 जो है कांग्रेस के पास है और 1 सीपीआई के पास है। इसको अगर मिला दे तो 135। चलिए वो गिनिए मत, उसको अगर मिला दे तो हो गया, आपका बहुमत हो गया। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, साम दाम दंड भेद सभी कुछ चल रहा है, एक स्टिंग ऑपरेशन आप ही लेके आए कि देखिए लालच दिया जा रहा है, उसके अलावा खुद होके सीएम ये कह रहे हैं कि भाई मंत्री पद सबको बनना, मंत्री अच्छा लगता है ना, आ जाओ हम दे देंगे मंत्री पद, बना देंगे, आ जाओ हमारे साथ। तो अभी अब रात को कैसे रखेंगे अपने विधायकों को, ये तो बताइए। देखिए, अभी जो अलका जी ये पूरा खेल जो है वहाँ दलित जो है 15.9% जो है दलित है, उसको लेकर के बीजेपी चाह रही है किसी तरीके से जोड़ना। और हमारे जो है बीजेपी के जो साइना जी और ये एलजीपी के अजय जी जो बोल रहे थे कि ये जो दलितों के उत्थान के लिए बीजेपी या एलजीपी जो काम कर रही है, रियल में दलितों को जो आवाज दिया है वो दिया है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। आज जो है दलितों के बच्चे जो है स्कूल तक पहुंच रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, उनको गांव में जो है जो उनका माइग्रेशन पंजाब या मुंबई दिल्ली हो रहा था वो रुका है। तो इससे ये जो है बीजेपी वाले घबरा गए हैं कि एक दलित फेस को आगे बढ़ा करके उनको जो है मोहम्मद साबिर साहब वोट को जो है मोहम्मद साबिर साहब मेरी बात सुनिए। वहाँ देखिए, आपने सुना होगा कि हीरे को हीरा काटता है, और ये जो गेम प्लान है मुझे पता है कि अब आपको थोड़ा समझ में ये आ रहा है
कि ये उसी को, जिस दलित वोट के लिए लालू यादव कहते थे कि हम दबे कुचलों की राजनीति करते हैं, जिस दलित वोट के लिए, जिसके लिए पिछड़ों के लिए कहते थे कि नीतीश कुमार महादलित शब्द उन्होंने गढ़ा था, वो लेके आए थे सबसे पहले। अब उसकी काट बीजेपी के पास तो नहीं थी, बीजेपी तो अगड़ों की पार्टी मानी जाती है। उसके लिए उनको एक मांझी चाहिए था, जो दरअसल आपने पैदा कर दिया। अब वो बोतल से तो निकल गया है जिन, क्योंकि आपने सोचा था ये है हम बना देंगे, बोतल में रखेंगे, बोतल से निकल गया। और अब बोतल से निकले जिन का आका भी दूसरा हो गया। अब क्या है आपके पास? देखिए, हमारे पास जो है अगर कहिएगा तो दलित फेस की जो है कमी नहीं है। सबसे बड़े दलित नेता जो है रमई राम है। रमई राम से बड़ा नाम जो है वहाँ दलितों में जो है जीतन राम मांझी का अभी जो है सीएम बनने से पहले कोई जानता भी नहीं था। तो दलितों को जितना जगह जदयू और नीतीश कुमार ने दिया है, उतना जगह जो है और उतना प्रमोट हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने। और आपको बतला दे कि दलितों को जो बोलने की, दलित को छोड़ दीजिए, माइनॉरिटी को जो है बोलने की जो शक्ति दी है वो लालू और नीतीश की देन है और किसी के बस की नहीं है। कि नहीं तो 90 से पहले जो है दलित को तो छोड़ दीजिए, मुसलमान नहीं वहां कुछ बोल पाता था, तो दलित की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन ये 15-20 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में जो है दलित को और साथ में जो है मुसलमानों को और साथ में जो है ओबीसी को, आपको लगता है कि वो आपका वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट है? बीजेपी और एलजेपी घबरा गई है। घबरा गई है या बहुत खुश है, बहुत कॉन्फिडेंट है? चलिए शाइना जी, मुझे बताइए कि अभी आपकी नजर जो है वो 7 महीने 8 महीने के रूल पर तो नहीं होगी। आपकी नजर तो जो 8 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है उस पर है ना। इसीलिए ये सारा जो स्थिर सरकार और ये सब जो जुमले गढ़े जा रहे हैं, ये दरअसल महादलित वोट को कैप्चर करने का एक तरीका है ना। देखिए, एक चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ अलका जी, 2014 का इलेक्शन जो किसी ने देखा है उनको पता है कि लोगों ने जात पात धर्म के आधार पे वोट नहीं दिया। लोगों ने सोचा कि एक स्थिर सरकार, एक प्रगतिशील सरकार और एक नेतृत्व को एक वोट और एक मौका दे। और हम उम्मीद से कह सकते हैं। लेकिन तब क्यों है शाइना जी कि लगातार जब भी बिहार की बात होती है, बराबर है, मैं आपकी बात मानती हूँ कि 2014 के इलेक्शन में ऐसा ही हुआ। नहीं, सही है आपकी बात, 2014 के इलेक्शन में वाकई ऐसा हुआ। लेकिन जब बिहार की बात होती है, मैं लगातार इस पर चर्चा कर रही हूँ और सब लोग, सेंटर के लीडर भी कहते हैं, लोकल लीडर भी कहते हैं कि देखिए बेचारे एक महादलित के साथ क्या हो गया। अभी ये महादलित कहां से आ गया? आप लोग तो विकास की बात, सबका साथ सबका विकास, उसमें दलित अगड़े पिछड़े सब हैं, लेकिन ये जो महादलित 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 की बात कर रही है बीजेपी, वो महादलित को जो जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने ही जिस ढंग से उनके साथ बर्ताव किया, वो उनका पार्टी का नाम है जेडीयू। आप सवाल उनसे पूछिए, आप जनता दल यूनाइटेड से पूछिए कि एक बार आपके बड़े नेता और दूसरे तरफ आप उनके साथ अन्याय करते हैं। और बिहार की जनता देख रही है कि जो अन्याय हुआ है उनके साथ एक गठबंधन तोड़ के अभी दोबारा हो रहा है उनके नेता के साथ। और हम कोई जात पात धर्म के आधार पे वोट नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि महादलित की गुहार लगाई जा रही है, इसलिए मैं इस सवाल पे आई। लेकिन अभी मैं ब्रेक पर जाती हूँ, लौटूंगी तो जरूर जेडीयू से भी ये पूछना बनता है। हाँ, मैं आऊंगी आपके पास मोहम्मद साबिर साहब, और ये पूछूंगी कि आप जिसके लिए जा रहे हैं, आप 7 महीने की जो सत्ता, 8 महीने की जो सत्ता चाहते हैं, उसमें आप क्या कर लेंगे? क्या सब जो बिगड़ चुका है उसे कैसे बना लेंगे? छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल। सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। धर्म के नाम पर जलाया जिंदा, धर्म के नाम पर पहनाया कफन, धर्म के नाम पर मचाया कत्लेआम। देखिए सबसे बड़े अधर्मी आज रात 9:30 बजे। सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लोग। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम। अजूबी से आराम। अजूबी। नीना आंटी की पाव भाजी गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। दिमागी काम करने वालों के लिए रेक्स का वरदान। रेक्स की दिमागी आंवला, ब्रह्मी, काजू, बादाम और खजूर जैसी 14 जड़ी बूटियों से तैयार रेक्स की दिमागी। यही
तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती व ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। मसाला अम्मा है मसाला सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। फंटास्टिक सांबर, टेस्ट में बेस्ट अम्मा। और एवरेस्ट। ये तो समझ गए, लेकिन भाई साहब आप TMT सरिया का बाप RHL चले पीढ़ी दर पीढ़ी। इंडिया। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जायका सुपीरियर एवं बजट पैक। डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं BTC हंटर चाय। इसकी तो बात ही कुछ और है। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं MDH मसाले, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MDH। बिहार में मांझी का समर्थन करेगी बीजेपी, विधायकों को जारी किया गया व्हिप। कल विधानसभा में मांझी को साबित करना है बहुमत। जारी कर दिया गया है पार्टी की ओर से और 3 लाइन का व्हिप पर सभी सदस्यों को ये व्हिप में ये निर्देश दिया गया है कि वो विश्वास मत के पक्ष में मतदान करेंगे। बिहार के सीएम मांझी का विधायकों को मंत्री पद का ऑफर, बोले मेरे पास आइए मंत्री बना दूंगा। सांसद पप्पू यादव पर भी विधायकों को लालच देने का आरोप। अगर जाना चाहते हैं तो जीतन मांझी के पास भी मंत्री का बहुत सा पद है, आइए हम मंत्री बना देंगे। तो आप दिल्ली में कांग्रेस को दफ्तर खाली करने का नोटिस, शहरी विकास मंत्रालय ने भेजा नोटिस। 2013 में लीज की अवधि हो गई है खत्म। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, मंत्रालयों के गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के आरोप में 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पेट्रोलियम विभाग के 2 कर्मचारी भी शामिल। बेंगलुरु एयर शो में बड़ा हादसा टला, 2 विमानों के पंख आपस में टकराए, दोनों को सुरक्षित उतारा गया। और सूरत में पीएम मोदी के विवादित सूट की नीलामी जारी, 1 करोड़ 48 लाख तक पहुंची बोली। गंगा सफाई में इस्तेमाल होगी रकम। बिहार की राजनीति में नए ट्विस्ट आते ही जा रहे हैं। जीतन राम मांझी को समर्थन पर माथापच्ची कर रही बीजेपी को आज करारा झटका लगा। विधानसभा अध्यक्ष ने जेडीयू को सदन में विपक्ष का दर्जा दे दिया, जिस पर बीजेपी ने खासा हंगामा भी किया और अदालत में भी गुहार लगाई, लेकिन ये सब उसके काम नहीं आए। सोचिए, अब कल जब सदन में विश्वास मत रखा जाएगा तो सरकार में शामिल लोग भी जेडीयू के ही होंगे और मुख्य विपक्षी दल की कुर्सियों पर भी जेडीयू के ही लोग बैठे होंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिहार विधानसभा के बाहर गुस्से में तमतमाए बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन है ये। गुस्सा इस बात का क्योंकि स्पीकर के एक फैसले से खुद को छला महसूस कर रहे हैं बीजेपी विधायक। दरअसल स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने बीजेपी से मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। स्पीकर ने यह दर्जा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को दे दिया और जेडीयू के विजय कुमार चौधरी नेता प्रतिपक्ष बन गए।
इसी मुद्दे पर बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ आंदोलन कर दिया और बीजेपी का कहना है कि स्पीकर जेडीयू नेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। विधानसभा कार्यालय जदयू कार्यालय की तरह व्यवहार कर रहा है और देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली घटना होगी जब एक साथ जनता दल यू सत्ता पक्ष में बैठेगा और विपक्ष में बैठेगा। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, अनैतिक है, अलोकतांत्रिक है। तो अब कल मांझी सरकार के विश्वास मत के दौरान बिहार विधानसभा में एक अजब ही नजारा दिखने वाला है। मुख्यमंत्री मांझी को जेडीयू पार्टी से निकाल चुकी है, लेकिन उनके 7 मंत्री पार्टी से निकाले नहीं गए बल्कि निलंबित हैं। मतलब कागजी भाषा में जिस सरकार को विश्वास मत लेना है वो जेडीयू की है, तो दूसरी तरफ जो लोग विश्वास मत प्रस्ताव के खिलाफ खुलकर सबसे आगे हैं वो भी जेडीयू के ही हैं, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में एक ही पार्टी। ये तो हुई जेडीयू की बात। वापस लौटते हैं बीजेपी पर, जिसके पास से नेता विपक्ष की कुर्सी चली गई। वैसे एक सवाल यहाँ बीजेपी से भी बनता है कि जब वो मांझी सरकार बचाने के हक में है तो फिर वो विपक्ष में कैसे? मुद्दों के आधार पर विपक्ष में होने के बावजूद भी हम सरकार की नीतियों से सहमत हो सकते हैं, उसको समर्थन दे सकते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। ये तो केवल आरजेडी के लोग और जदयू के लोग इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात बीजेपी को कौन समझाए कि मुद्दों पर सरकार का समर्थन देना अलग बात है और सरकार को स्थिर करने के लिए समर्थन देना अलग बात। खैर, बीजेपी की ये अपनी राजनीति है कि वो मांझी के साथ रहकर विपक्ष में बने रहना चाहती है। बीजेपी इस मसले पर अदालत में भी पहुंची, लेकिन वहां से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। पटना हाईकोर्ट ने नेता विपक्ष पद को लेकर बीजेपी की याचिका खारिज कर दी। साथ ही स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर को प्रोसाइडिंग ऑफिसर बनाने की अर्जी भी बैरंग लौटा दी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को मांझी का साथ देने की कीमत चुकानी पड़ी है और मांझी विरोधी इसे नीतीश कुमार की पहली जीत मान रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर मांझी सदन में फेल हो जाते हैं तो विपक्ष की कुर्सियों से उठकर सत्ता पक्ष की कुर्सी तक का रास्ता नीतीश कुमार तय कर पाते हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर बहुत कुतर्क हो रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, बहुत घालमेल हो रहा है। हर जगह हर तरह से हर कोई अपनी संख्या बचा लेना चाहता है, अपनी आगे की राजनीति फिट कर लेना चाहता है। हमारे साथ आरजेडी नेता रामानुज प्रसाद भी जुड़ रहे हैं। रामानुज जी, स्वागत है आपका। अभी सबसे पहले तो मुझे बताइए कि एक बेचारे महादलित मुख्यमंत्री को आप एक सुशासन बाबू और एक जंगल राज वाले मिलकर हटाने वाले हैं, ये तो बड़ा गलत मैसेज जा रहा है समाज में। देखिए, समाज में मैसेज ये पूरे के पूरे है। हम जंगल राज वाले इसीलिए कहे गए कि हमने दुनिया में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है, संविधान की जो आत्मा है, उसको न सिर्फ अक्षुण्ण रखने के लिए बल्कि उसको मजबूत करके दुनिया में इस देश को, भारत को अबल और सबल करने की जो लड़ाई है, जो भारत की पहचान है, जिसको ओबामा भी आके हमारे धरती पर कह गए, अब्बासी गठन से भी बोले कि गांधी की आत्मा कहीं होगी तो रो रही होगी। ये भारत के लोग जो बैठे हैं, आप कहाँ चले गए? अभी तो सरकार के तहत हम लोगों ने वोट दिया है। कि अब वापस कैसे आ पाएंगे सत्ता में? आप तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा मुश्किल नहीं, सत्ता में आना नहीं आना, देखिए ये बात ठीक है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सत्ता में आना एक जो है सो आवश्यक और हमारी लड़ाई का हिस्सा है, लेकिन समाज बनाना, राज राष्ट्र बनाना, उसकी राजनीति करना, अंत्योदय की लड़ाई लड़ना और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े और बैठे हुए छूटे हुए इलेक्शन में अभी 8 महीने बाकी है। 8 महीने बाकी है रामानुज जी, ये तो इलेक्शन स्पीच टाइप हो गई। अभी तो आप देखिए साफ साफ है, नीतीश कुमार आज सुबह से माफी मांगते ये घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने बहुत गलती कर दी, कि मैंने अपना इस्तीफा दिया और सीएम पद छोड़ा। ये बात वो पहले ही मान चुके हैं कि उन्होंने गलती की, कि उन्होंने सीएम मांझी को बना दिया। ये नीतीश कुमार जता चुके हैं कि गलती नहीं, महागलती कर दी। ये नीतीश कुमार का, ये ना अलका सक्सेना जी, ये नीतीश कुमार का जेडीयू का मामला होगा। आरजेडी ने समर्थन दिया है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, जो ये बयानवीर लोग आकर के झूठे वादे करके काला धन लाने का और बेरोजगारी दूर करने का जो ढोंग रचा था, इसके खिलाफ सशक्त विपक्ष खड़ी करने के मुहिम के तहत हम लोगों ने जेडीयू को समर्थन देने का काम किया है। हम ही सबसे बड़े झंडा बरदार हैं इस देश में सामाजिक न्याय के। ये जितना नाम मांझी नहीं हो सकते और हम लोगों ने एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने के लिए
इस मुहिम में शामिल हुए हैं, न जीतन राम मांझी के समर्थन और विरोध के नाम पर नहीं। हम लोगों ने आगे बढ़कर समर्थन किया था इस बात के लिए कि हाँ अंतिम पंक्ति के लोगों को लाया गया है, लेकिन अंतिम पंक्ति से आने वाला व्यक्ति अगर जाकर के उस फ्यूडल शक्ति के गोद में बैठ जाए। बाजी पलट गई, मुश्किल तो यही हो रही है कि अब बाजी पलट गई। अब तो ये है, चलिए मैं एक बार वापस जेडीयू के पास जाती हूं। नहीं, अलका जी बाजी पलटी नहीं है। बाजी वो पलटाने का कोशिश करने में भाजपा और बेनकाब हो गई है, उसके चाल चरित चेहरे उजागर हो गए हैं। उद्धव ठाकरे लिख रहे हैं सामना में, लिख रहे हैं इनके, आप पढ़िए, देश दुनिया के सारे आप मीडिया के साथी भी करें। सभी लोगों ने कहा है कि भाजपा का दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। कहते थे प्रधानमंत्री जो दिल्ली का मिजाज है वो देश का मिजाज है, देश का दिल्ली का मिजाज है, देश का। देखिए आरोप तो ये सही है, बाकी वो गेम कौन जीतेगा आगे वो एक अलग बात है। भाजपा का चाल चरित चेहरा उजागर आ गया। चलिए ये बात तो आरोप है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। जीते हुए हैं और जीतेंगे। अलका जी, जो कोई अवसरवाद है तो बिहार की राजनीति में बहुत सारे को देखने मिलते हैं। उनकी नैया पूरी डूब चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं और हमारे बारे में बोल रहे हैं। आप कृपया हमारे भारतीय जनता पार्टी का चाल चल सामने आया है ना। हमारा जो रिश्ता है शिवसेना के साथ या किसके साथ, उससे आपका कोई लोगों ने कहा ना। आप बताएं कि आप बिहार की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं या नहीं? क्या बिहार की जनता दोबारा आपको एक मौका देगी या नहीं? बिहार की जनता के साथ नहीं आप लोगों ने किया है। शाइना जी मेरा एक सवाल है। आप लोगों ने देश की जनता के साथ किया। चलिए शाइना जी मेरा एक सवाल है, मैं दो छोटे छोटे सवाल हैं आपसे। आपने कभी, आप इतने समय से राजनीति में देख भी रही हैं, आपने कभी किसी सीएम को कहते सुना है, इस तरह का ऑफर देते सुना है कि मेरे पास मंत्री पद है, आ जाइए हम सबको मंत्री बना देंगे? कोई कानून है कि नहीं, कोई संविधान है कि नहीं, या फिर जंगल राज है? देखिए, संविधान के अनुसार ही कल तय होगा जो भी निर्णय होता है। राज्यपाल आप महादलित के नाम पर किसी को भी बस सिर्फ महादलित हैं और आपकी आगे की राजनीति के लिए वो सवाल का जवाब नहीं हुआ। आगे की राजनीति के लिए आपने दलित को काटने के लिए जो मुख्यमंत्री कहता हो कि हम घूस लेते हैं, जो मुख्यमंत्री गाली बकर के आया हो, जो मुख्यमंत्री कहता हो अन्याय हुआ है, उसके प्रति आप कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। आप बोलिए ना, साइना जी जवाब दीजिए ना। बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, बीजेपी के लोगों के पास अलका जी कोई जवाब नहीं है गाल बजाने के सिवा। ये मांझी जी कल तक जो है कहा करते थे विदेशी है। भाई वो ये अरे सवाल हम पूछना चाहते हैं कि बीजेपी इस पर क्या जब स्टैंड होगा कि जब मुख्यमंत्री ये कहता है कि कहते हैं मेरे तक आती है रिश्वत ले लेनी चाहिए, और जो कहते हैं कि आ जाओ हम मंत्री बना देंगे, जिसको चाहिए मंत्री पद आ जाओ, ऐसे ऑफर देते हैं, उन्हें आप सपोर्ट करते हैं, फिर आप सिद्धांतों की बात करते हैं। देखिए, सिद्धांत और बीजेपी दोनों में कोई ताल्लुकात नहीं है। हिसाब से हम काम करेंगे। अजय जी मेरी आवाज आ रही है? जहाँ तक लालू प्रसाद जी हो या नीतीश कुमार हो, उनके अवसरवादी फितरत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बिहार की जनता हमने कुछ गलत किया। रामानुज प्रसाद जी जायज बोल रहे हैं ना, रामानुज प्रसाद जी जायज बोल रहे हैं। और जहाँ तक लालच देने की बात है तो मांझी जी ने ये कहा है कि अगर मंत्री के लालच में आप नीतीश कुमार के साथ जा रहे हो तो आ जाओ मंत्री हम बना देते हैं, तो इस ऑफर में क्या गलत है? और आज नीतीश कुमार ने भी तो नहीं कहा, नीतीश कुमार नीतीश कुमार ने नहीं कहा, नीतीश कुमार ने और लालू प्रसाद ने नहीं कहा मोदी घूस लेते नहीं कहा मंत्री बनाते। ये मांझी जी बोल रहे, लेकिन नीतीश ये मांझी जी बोल रहे पहुंचाएं अजय जी मुझे बताइए कि अगर मांझी जी वो नीतीश कुमार का ये बयान आया कब? मुझे बताइए अजय जी, मुझे बताइए नीतीश कुमार का ये बयान कब आया कि हम मंत्री बनाएंगे? मैंने तो नहीं सुना कि लालू यादव ने या नीतीश कुमार ने ये बयान दिया हो। आप ये क्यों नहीं मान लेते? कभी नहीं, किसी ने नहीं किया। भाई आप सीधे से कहिए कि मांझी कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे, मिलेगा। और वो उनका सब लोगों ने सुना, क्या जरूरत पड़ी थी? ये किस चीज का हटाने की जरूरत क्या पड़ी थी? मांझी बैठ के मांझी बैठ के मांझी को हटाया नहीं जा रहा है, तो अभी मांझी जी को हटाया नहीं जा रहा है। मांझी जी खुद हटने के लिए उनको
मोहम्मद साबिर साहब मुझे बताइए, हाँ, बीजेपी की बहकावे में आ गए। साबिर साहब मुझे बताइए कि ये बताइए कि बीजेपी की बहकावे में आ गए। मोहम्मद साहब, हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये अरे मांझी जी को इस समझ के बनाया गया किसान चलाएंगे। नीतीश कुमार आना क्यों चाहते हैं वापस? आपको नहीं लगता कि इससे बड़ा नुकसान होगा और ये माना जाएगा कि अगर आप वापस भी आ गए सत्ता में तो माना जाएगा कि आपने महादलित के साथ बड़ा अन्याय कर दिया, वो शहीद हो गए, क्यों आना चाहते वापस? चलिए, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, लेकिन आपको शायद आवाज नहीं जा रही है। जो भी कुछ है तो ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद आऊंगी आपके पास। ये धरा मेरी माँ है। अगर घर में मेरी बूढ़ी माँ अगर बीमार है तो मैं चैन से सो नहीं सकता हूँ। जमीन से जुड़े मोदी, रात 9 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बायोग्रीन जापा कुसुम स्कैल्प लोशन। तेल नहीं, ये है स्कैल्प लोशन। बी गैप गर्भ निरोधक टैबलेट। अब ना हो प्यार के साइड इफेक्ट। सीनो गठिया कैप्सूल, गठिया से राहत दिलाएं हमेशा के लिए। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। एवरेस्ट चाट मसाला, बोरिंग खाने में भी ले आए चटपटी टेस्ट का मजा। मेरा मतलब है आई लव यू। ओए, एक कप मोहिनी तो बनती है। पियो खुल के जियो। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH। शहद सेहत के लिए बहुत गुणकारी है, प्राकृतिक गुणों से भरपूर। रेक्स हनी 100% प्योर, 100% नेचुरल। खूब खाओ, सेहत बनाओ। अलग अलग पैक में उपलब्ध। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच। MDH। राधा, तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार, इसमें है सबसे ज्यादा यानी 75% पोषण। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, MDH। यही तो है MDH चना मसाले का कमाल। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जायका सुपीरियर एवं बजट पैक। डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। मसाला अम्मा है मसाला अम्मा। सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। फंटास्टिक सांबर, बेस्ट में बेस्ट अम्मा। और एवरेस्ट। तो पाटलिपुत्र के पटल पर रोज नया इतिहास लिखा जा रहा है। कल क्या इतिहास लिखा जाएगा वो जानना दिलचस्प रहेगा, वो इन सबसे आगे निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल मोहम्मद साबिर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आ रही है देखिए, आप जो है 8 महीने के लिए जो सत्ता में वापस आना चाहते हैं, क्यों ये सब कवायद कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार जो है वो एक रिस्क दोबारा ले रहे हैं, एक गलती दोबारा कर रहे हैं? क्योंकि एक महादलित अपने आप को विक्टिम पेश करेगा और छोटी छोटी लड़ाइयां, कहते हैं कि उनको छोटी लड़ाइयां हार जानी चाहिए बड़े युद्ध के लिए। आप आने वाले इलेक्शन को नहीं देख पा रहे हैं, आपको नहीं लगता नुकसान होगा उससे अगर आप वापस सत्ता में आ जाते हैं किसी तरह? देखिए, अभी तक आपको अगर बतलाऊं तो नीतीश कुमार जो है वहाँ की जो है दलित जनता को अच्छी तरीके से पता है कि उसका डेवलपमेंट जो है नीतीश कुमार ही ग्राउंड पे जो है लाया है। बाकी लोग जो है सिर्फ हवा में बात करते हैं और कुछ होता नहीं है। दूसरी चीज ये कि नीतीश कुमार के नाम पे ही जो है जनता दल यूनाइटेड जो है सरकार बनाई थी और जीतन राम मांझी को प्रमोट किया गया था कि एक दलित को जो है मेन फेस पे लाया जाए।
लेकिन उन्होंने जो है जीतन राम मांझी जो है बीजेपी से मिल करके जदयू को जो है खत्म करने के कगार पे लाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए कर रहे थे कि कर रहे हैं, कर रहे थे कि कर रहे हैं, जो है मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। कर रहे थे, देखिए नहीं कर रहे हैं, और कल जो है देखिएगा जीतन राम मांझी हारेंगे और नीतीश जी बनेंगे मुख्यमंत्री। और मतलब आप इतने कमजोर हैं कि आपके द्वारा पैदा किया गया एक नेता आपको खत्म कर देगा। बिन्नी जो है क्या किया और बिन्नी की हालत क्या हुई कि उसका जो है तीसरे नंबर पे चला गया। इससे आप देखिए हॉर्स रेडिंग जो है अभी झारखंड में जो है विकास मोर्चा के 6 लोगों को जो है ये बीजेपी में मिला लिया गया है। तो ये जो है जदयू जो है साफ सुथरी राजनीति करती है, बीजेपी जो है लोकतंत्र को जो है खतरे में डाल रही है। और ये जो है खरीद फरोख्त की जो है ये जो है धंधा जो है बीजेपी करती है। जदयू का कितनी साफ सुथरी राजनीति सुन रही है, बैठक से पहले विपक्ष का नेता कभी ये बात अपने आप डिलीट कर देंगे ये बोले जा रहे हैं जुमले। लेकिन रामानुज जी सिर्फ सैनिक का भी सपोर्ट साफ सुथरी राजनीति है। रामानुज जी मुझे बताइए कि हम सब देखते हैं और हम सब जानते हैं कि जब भी ट्रायंगल कहीं भी संघर्ष होता है, मैं आने वाले चुनाव की बात कर रही हूँ, विश्वास मत की बात नहीं कर रही, क्योंकि ये नजर जो है बीजेपी की ये वहां पर है। और जब भी ट्रायंगल कोई इस तरह का संघर्ष होता है, बीजेपी का अपना अगड़ा वोट जो है वो इंटैक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए सत्ता में वापस आ जाता है आपका ग्रुप, उसके बावजूद भी जो दलित, पिछड़ा, महादलित, ये सब गरीब गुरबे जिनको कहते हैं, वो जो वोट है, आपको कुछ मिल भी गया तो मांझी भी कुछ काटेंगे। और जाहिर है कि इसका फायदा उनको मिलेगा, बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के साथ मांझी है, बीजेपी के साथ पासवान है। नहीं क्या? नहीं देखिए आप जी एक पूरा जो है आपको बता दूं, बिहार में जो है बिहार का अगर जो है कि अलका जी रामानुज जी आपसे पूछ रही है कि आप जो कहना चाहते हैं मुझे हाँ बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने सही फरमाया। जो एक परसेप्शन बन रहा है आज, इस परसेप्शन के तहत मांझी जी को यूज किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी बिहार की जनता और देश की जनता भी अब जान गई इन बयानबाजों को कि हाँ साहब ये लोग कर क्या रहे। जिस तरह से जो सेकुलर और हमारा जो ये है पॉलिटिक्स और जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, उसको डिमोलिश करने की बात रविशंकर प्रसाद कहते हैं चर्चा होनी चाहिए। कोई कहता है संविधान की, संजय राउत से बुलवाया जाता कि इसको संविधान के प्रेम्बुल से निकाल देना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जीतन राम मांझी जी देह भले उनके हों, वो समाज से आए हों, अंतिम पंक्ति में खड़े दलित महादलित समुदाय से, लेकिन जो वो कर रहे हैं, उनकी जो करतूत है, जहां जा रहे हैं, जिनके गोद में जा रहे हैं, वो उनके चरित्र उजागर हैं, सारे लोग जानते हैं। ये बात आप सही कहा कि हाँ अग्नि जाति के वोट, फलाना वोट उनके इंटैक्ट है और हमारे डिवीजन से उनको लाभ होता रहा है। और हमारे डिवीजन का परिणाम है कि 69% वाले हम बाहर हो गए और 31% हो गया ना, अब तो और ज्यादा डिवीजन हो जाएगा। यहाँ बैठ के भाषण कर नहीं अब, लेकिन उसी डिवीजन को रोकने का जो कवायद है अलका जी, वो हमारी पार्टी, हमारे नेता और हम लोग उसी कवायद में, नीतीश जी भी वहीं चले गए थे, तभी हम डिसलॉज हुए थे। भाजपा हमको डिसलॉज नहीं कर पाती, नीतीश जी उस दिन प्रयोग हुए थे और आज मांझी जी प्रयोग हो रहे हैं। हम लोगों ने एक सशक्त विपक्ष खड़ा करने के लिए आप कह रहे हैं कि सन 2000 में जो नीतीश कुमार के साथ हुआ था वो इतिहास दोहराया जा रहा है ना, यही कह रहे हैं ना? क्या बिल्कुल चलिए शाइना जी दोहराया जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं सफल होने वाला है, सफल नहीं होने वाला है। हम लोग, हमारे वोट आज इंटैक्ट है, समझ चुके हैं, बीजेपी का चेहरा उजागर हो गया है और हम लोग मजबूती से देश में आएंगे। उस बयानवीर को भी वहां से 15-16 घंटे बचे सब सामने आ जाएगा। शाइना जी मुझे बताइए कि देखिए एक सीरियस सवाल ये उठा आएगा, सब सामने आएगा, बात कही गई थी जिस तरह से आपने दिल्ली में, मैं ये नहीं कह रही कि दिल्ली में जिस तरह से हुआ, बाहर से लोग लाए गए, अंतिम समय में लाए गए, शिवसेना ने सवाल उठाए, खुद संघ ने सवाल उठाए और वो पूरी स्ट्रेटेजी इस तरह से फेल हो गई। वही आपको नहीं लगता कि बिहार में जब ये कहा गया था कि एक मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उस जनता दल में जो भी मच रहा है, जो भी दलदल है, उसमें ना फंसाए बीजेपी अपने कमल को, लेकिन अब वापस से ऐसा हो रहा है, आपको लगता है कि इसको वाकई आगे आने वाले चुनाव में कुछ फायदा होगा या लॉन्ग रन में नुकसान भी हो सकता है? आपको याद दिला दूं अलका जी, मैं आपको याद दिला दूं कि लोकसभा के बाद हम जीते तो झारखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में
एकमात्र इलेक्शन हारने से आपने ये एक विश्लेषण किया? नहीं, मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि जो केजरीवाल की जो छवि थी, देखिए अलका जी पूछिए, अलका जी पूछिए, अलका जी पूछिए इनसे, ये झारखंड में चुनाव के बाद भी ये सौदेबाजी हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। हरियाणा में ये समर्थन देने जा रहे हैं उसको, कहाँ गया इनका नीति सिद्धांत? नहीं शाना जी से पूछिए कि इनके प्रधानमंत्री जी कहते थे दिल्ली का जो चेहरा सोच है वो देश का सोच है, देश का सोच है, दिल्ली का है, दिल्ली के सोच शाइना जी, लेकिन नहीं, मैं इसलिए दुनिया कायम है, शायद इसलिए आपको लगता है। लेकिन बिहार की जनता ने देखा है, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में हो या भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व, बिहार की जनता ये भी देख रही है कि 25 लाख के सूट पहन करके बिहार की गरीब जनता है, जहां गांधी जी ने आकर के मोतिहारी से पैदल मार्च किया था, यही गांधी ने विलायती चोला फेंका था, और 25 लाख के सूट पहनने वाले चाय वाला का बेटा को बिहार की जनता जवाब देगी। आप तय कीजिए कि वो बोलेंगे या मैं। नहीं, आप दोनों भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी स्क्रीन पर एक ही दिख रहा है। चलिए अब आप आपस में भी बात कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि जो वो प्रगति। नहीं शाइना जी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि देखिए जो भी हो, नीतीश कुमार की जो इमेज रही है ना, नीतीश कुमार की इमेज डेवलपमेंट के साथ जुड़ी रही है अब तक जो रही है, और यहाँ भी जो केजरीवाल की इमेज थी वो एक ईमानदार के तौर पर, एक ईमानदार आम आदमी, और नीतीश कुमार ने बहुत सारा डेवलपमेंट बिहार में कैसे इनकार नहीं किया जा सकता। बताएं कि लोकसभा में उनको इस मुंह तोड़ जवाब क्यों मिला है? आप मुझे बताएं कि लोकसभा में ये मुंह तोड़ जवाब उनको क्यों मिला? आप मुझे बताएं कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों अरे दिया? मुंह तोड़ जवाब नहीं मिला। आप लोगों ने जो ठगने का काम किया, आपने जो बाइस्कोप दिखलाया, देश की जनता उसमें आ गई, निश्चित तौर पे यूपीए जो बैठा था, कांग्रेस के खिलाफ जो वातावरण था, सभी लोग उसमें झुलस गए। सिर्फ इतना भी कहा जा सकता है कि 20 फरवरी उसी में सभी लोग ये हो गए। अब वो 20 फरवरी को ये देखा बनाया गया था, वहाँ अन्ना आंदोलन के नाम पर आप लोगों ने चालबाजी किया था। रामानु जी, समय खत्म हो गया है मेरे पास, मुझे यहाँ पर धन्यवाद अलका जी, करना पड़ेगा, लेकिन 20 तारीख है कल, और देखिएगा आप लोग अपने अपने एमएलए को संभाल के रखिएगा। देखना होगा कि सदन में कौन 20 साबित होता है, कौन 19 साबित होता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में बिहार में स्थिरता रहेगी कि नहीं रहेगी, कितनी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।